और राजा नृग की कथा आती है कि राजा नृग ने अपने जीवन में इतना गोदान किया था, इतना गोदान किया था कि शास्त्र कहता है कि आकाश के तारों को शायद कोई गिन सकता है, शायद कोई गिन सकता है। पृथ्वी में जितने मिट्टी के कण है, मिट्टी उसको भी शायद कोई गिन सकता है। बारिश होती है तो उसका जो बूंद गिरता है, बारिश की बूंदे, उसको भी गिनने में कोई सामर्थ्य हो सकता है। लेकिन राजा नृग ने इतना गोदान किया था, उसकी कोई गणना नहीं, कितना दान किए थे, बहुत दान किए थे। और इतना दान करने के बाद एक छोटी सी गलती हो गई, बहुत छोटी सी गलती, इसको गलती नहीं कहा जाता, कि राजा नृग ने एक गाय को जब ब्राह्मण को दान किए, गाय ब्राह्मण के यहाँ गई और किसी तरह रस्सी खूंटा से छुड़ा करके फिर राजा के गाय के झुंड में आकर के मिल गई। और दूसरे दिन राजा नृग ने, अब उनको क्या पता कि गाय गई थी वापस चली आई, उसी गाय को दूसरे पंडित जी को दान कर। और जब पंडित जी उस गाय को लेकर चलने लगे, रास्ते में दूसरे पंडित जी का घर था, बोले ये तो गाय मेरी थी, तुम कहां पा गए? कह रहे नहीं भैया, अब ये तो हम दान लेकर के आ रहा हूं, महाराज ने दान हमको दिया। कह रहे नहीं, ये गाय मेरी है, मैंने कल इसको दान में पाया था, आप कैसे पा जाओगे? आपने मेरी गाय को चुराया। विवाद बढ़ गई, झगड़ा होने लगा, या मेरी है, वो बोले रहे मेरी है। यह बात जो है राजा नृग के हाथ पहुंची। दोनों ब्राह्मण वहां पे गए। अब इसका निर्णय ही नहीं हो रहा है, अब दोनों ब्राह्मण मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे। राजा नृग ने पहले वाले ब्राह्मण से बोले कि महाराज जी, इसका एक गाय के बदले आपको 4-6 गाय दे रहा हूं, आप लेकर चले जाइए। नहीं माने। दूसरे ब्राह्मण बोले कि आप छोड़िए इसको, इससे सुंदर आपको 2-4 गाय और दे दूं, वो भी नहीं माने। परिणाम यह हुआ कि दोनों लोग गाय को वहीं छोड़ करके चले। यही गलती होता है कि यदि दान की वस्तु अपने द्वार पे नहीं रखना चाहिए। यदि आप दे दिए हैं तो उसको तुरंत पहुंचवाओ या फिर लेकर चले जाए, अपने घर पे नहीं रखना चाहिए। दोनों विवाद करके चले जाए। जब राजा नृग की मृत्यु हुई, यमराज ने कहा, चित्रगुप्त, राजा के पुण्य और पाप देखिए क्या हिसाब है इनका। जब देखा गया तो बोले कि सरकार, वैसे तो इनका पुण्य बहुत ज्यादा है, बहुत गोदान किए हैं, एक ही गलती की है कि एक गाय को दोबारा दान कर दिए। यमराज ने कहा तो आप गिरगिट होना पड़ेगा, कुछ ही दिन के लिए आपको गिरगिट होना पड़ेगा। अब आप यह बताइए कि पहले पुण्य भोगना चाहते हो कि पाप भोगना चाहते हो? क्योंकि आपके अनजाने में ऐसा पाप किया। राजा नृग ने कहा कि महाराज पहले हमको पाप ही भुगवा दीजिए, क्योंकि उसके बाद सुख ही सुख रहेगा। तो जब गिरगिट का यूनियन उनके मिला तो राजा नृग ने कहा कि सरकार, उपाय इसका कैसे हमारा कल्याण होगा? कहें भगवान आपके पास आएंगे, जब भगवान आपको स्पर्श कर लेंगे फिर तुमको तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो यमलोक से गिरगिट जब बन गए तो वहां से धक्का मारे एक वीरान जंगल में आकर के कुएं में गिरे, जहां पे कोई आ जा ना सके, वही कुआं। जब गिर गए, कुछ बरसों के बाद भगवान श्री कृष्ण और ग्वालबाल जंगल में गाय बछड़े चरा रहे थे। भगवान तो जानते थे। भगवान ने कहा कि देखो ग्वालबाल, प्यास लगी हुई है, जल की खोज करो। ग्वालबाल पूरे जंगल में खोज करने लगे तो एक कुआं था, तो देखे कुएं में जल है कि नहीं है। जब झांके तो बहुत विशाल काय गिरगिट। सब बच्चे दौड़े दौड़े गए और भगवान कृष्ण से बोले कि बहुत विशाल काय जो है गिरगिट उस कुएं में पड़ा हुआ है। भगवान वहां पे गए और
किसी तरह उसको बाहर निकालें। भगवान का स्पर्श करते ही वह बहुत सुंदर स्वरूप लेकर के प्रकट हो गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल जय हो। वैसे तो भगवान सब जानते थे कि कैसे इनको गिरगिट होना पड़ा। बोले कि हे राजा तुम कौन हो और तुमको गिरगिट योनि कैसे मिली? बोले प्रभु आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी हमसे पूछ रहे हैं। तो सुनो, मैंने बहुत गोदान किया। तो भगवान ने कहा हाँ किए होंगे, कमजोर गाय का दान किए होंगे जो कभी दूध न दे रही हो। कहने नहीं प्रभु, सुंदर स्वस्थ और बहुत दूध देने वाली बछड़े सहित यहाँ तक कि वस्त्र अलंकार से सुसज्जित और दोहन पात्र के साथ दिया। बहुत सुंदर गाय का मैंने दान किया। अनजाने में एक गाय का मैंने 2 बार दान कर दिया था महाराज, यही गलती हो गई। तो आपके आशीर्वाद से अब हम स्वस्थ हो गए। सुखदेव के राजन जब अज्ञानता में ऐसा हो गया और गिरगिट होना पड़ा, इसलिए मानव को सोच समझ करके ही दान देना चाहिए। और दान किसको दीजिए? जो पात्र हो। कुपात्र को दान नहीं दिया जाता। दान भी देने का विधि है कि किसको दे दान। ऐसा न को हम दान कर दे, अगला ले जाकर कसाई के बेच दे। हम किसी को रुपया पैसा दान कर दे, वह जाकर के दारू पी ले, गांजा पी ले और पी करके अपने घर पे जाए, मारे अपने पत्नी को, बच्चों को मारे, तो बच्चों का आह लगता है, पत्नी की आह लगती है, कौन दुष्ट इसको पैसा दे दिया या दारू पी लिया। इसलिए सोच समझ करके ही दान देना चाहिए जो पात्र होता है। महापात्र की विदाई होती है तो आजकल नाव जबरदस्ती छीन लेते हैं सब चीज। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम उस महापात्र को दान दिए हैं, तुम कौन होते हो लेने वाले? लेकिन जबरदस्ती उनका गांव है, उनका क्षेत्र है, छीन लेते हैं। जो कि लिखा गया जो सैया हम दान करते हैं, सैया का अधिकारी वो महापात्र ही है। अब नाव लेके चल देते हैं। गोदान उसको दिए हैं, ब्राह्मण को दिए हैं, और गाय जो है जबरदस्ती नाव ले लेता है। यह अत्याचार है, यह गलत। इसलिए नंद बाबा ने वेद ज्ञान ब्राह्मण को बुलाया कि धेनु नाम नियुते प्रादार विप्रेभ्यो सबलंकृते। और क्या दान दिए? तिलाद्रीन सप्तरत्नो 7 कुंभा भरावृता। जैसे खरिहान में जहां सब पुआल रखा जाता है, भूसा बड़ा बड़ा पहाड़ बनाकर रखा जाता है, उसी प्रकार नंद बाबा ने बड़ा बड़ा तिल का पहाड़ जैसा सब ब्राह्मण को दान कर दिया। तिल का दान, तिल का दान बहुत ही महत्व होता है, बहुत अच्छा होता है। जन्मोत्सव भगवान का ऐसे ही मनाना चाहिए, खूब दान करना चाहिए। बच्चों का जब जन्मोत्सव आवे तो ऐसा ही करना चाहिए। ये दुनिया भर जो केक काटा जाता है उससे कोई मतलब नहीं है जन्मोत्सव का। आप जन्मोत्सव पे एक भूखे लोग को भोजन करा दीजिए उसी बच्चे के द्वारा। उसी बच्चे से पानी परोसवाइए, उसी बच्चे से भोजन परोसवाइए। देखो उसका आशीर्वाद निकलता है, हृदय से निकलेगा। जिसका पेट भर जाएगा ना, तो पेट जब भर जाएगा तो अंदर से आशीर्वाद निकलता है, लाला को खूब आशीर्वाद देता है। और बच्चों का जब जन्मोत्सव मनाइए तो खूब दीपक जलाना चाहिए, प्रकाश करना चाहिए। वो आजकल क्या होता है, दीपक बुझाया जाता है। यानी हमारा बच्चा कितने साल हो गया? 5 साल का, 5 दीपक जलता है। तो यानी उसके जीवन का जो 5 दीपक है हम स्वयं बुझा रहे हैं, स्वयं अपने हाथों से बुझा रहे हैं। अच्छा, बच्चे से कहते हैं फूको, अपने जीवन की बत्ती को बुझा दो।
अगर तुम नहीं बुझाओगे 10 लोग फूंकने के लिए तैयार हैं, फूंक फूंक करके उतार। बताओ दीपक जलाना चाहिए कि बुझाना चाहिए? जन्मोत्सव में दीपक जलाना चाहिए और भगवान इसके जीवन में खूब प्रकाश ही प्रकाश हो, ऐसा भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। अच्छा करेंगे सब लोग, लेकिन सब उसका उल्टा करेंगे, विपरीत कार्य करेंगे। इतिहास पुराणानि, इतिहास और शास्त्र के विपरीत सब जाएंगे तो फल कहां से मिलेगा? बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बच्चे का जन्मोत्सव में गरीब को बुला करके उसी से गेहूं दान कर दो, 1 किलो दान करवा दो, 1 किलो चावल दिला दीजिए, आशीर्वाद देगा वो। और बच्चों के जन्मोत्सव में बड़े लोगों को नहीं बुलाना चाहिए। गरीब आएंगे तो खूब आशीर्वाद देकर जाएंगे, तो कहीं बड़े लोग आ गए ना तो वो कहेगा भोजन ठीक नहीं था, बढ़िया नहीं खिलाया। वो आएंगे ऐसे सब आपका भोजन देख के जाएंगे, आपका वैभव देख कर जाएंगे, ये थोड़ी ध्यान रहेगा कि बच्चों को आशीर्वाद देके जाएंगे, वो नहीं। और जब गरीब आएंगे ना तो खूब लल्ला खुश हो जाए, लल्ला बड़ा हो जाए, खूब पढ़े लिखे राजा बन जाए, दरोगा बन जाए, ऐसा आशीर्वाद गरीब देते हैं। धेनु नाम नियुते प्रादाद विप्रेभ्यो समलंकृते तिराद्रीन सप्तरत्नो सात कुंभाभरावृता